दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली जो है सावधानी और अच्छी तरह से बिताने की कोशिश करें। एक छोटी सी विवेचना, एलोपैथी और होम्योपैथी, एक तुलनात्मक विवेचना। एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के बारे में महात्मा हेनीमैन ने जो विचार प्रकट किए हैं वो बिल्कुल सही है। वह स्वयं उच्च कोटि के एलोपैथी चिकित्सक थे। यदि वह अन्य चिकित्सकों की तरह लोभी होते तो शायद उन्हें यह यश गौरव प्राप्त न हुआ होता, लेकिन सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें संसार में एक अनूठा स्थान प्रदान किया। वस्तुतः उनकी खोज एक महत्वपूर्ण और नया आविष्कार सिद्ध हुआ। साधारण शब्दों में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के लिए लोग सदृश विधान का प्रयोग करते हैं। हमारा शरीर जो है वो रोगों का घर है, अतः शरीर में होने वाले रोगों के समान रोग उत्पन्न कर उसकी चिकित्सा करने की विधि को ही वस्तुतः होम्योपैथी कहते हैं। महात्मा हेनीमैन ने सर्वप्रथम एलोपैथी शब्द का भी प्रयोग किया। एलोपैथी शब्द जो है इसका अन्वेषण भी महात्मा हेनीमैन ने किया था, जो बाद में सभी लोगों को पूरी तरह स्वीकार हो गया। उनके पूर्व एलोपैथी के लिए सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से पुकारा जाता था। एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली यद्यपि विज्ञान सम्मत नहीं है, परंतु एलोपैथी के प्राचीन चिकित्सकों का आज का चिकित्सा संसार भी ऋणी है, क्योंकि शरीर विज्ञान और मानव शरीर की रचना और उसके अंगों के बारे में दुनिया को इसने अत्यंत व्यापक और सही जानकारी प्रदान की। यह एक परम सत्य है जिसे सभी लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति कर लेने के बावजूद एलोपैथ चिकित्सक यह नहीं समझ पाए कि वस्तुतः कोई रोग क्या है और उसको दूर करने की प्राकृतिक विधि क्या है। जिस औषधि का वे प्रयोग करते हैं उसके वास्तविक गुणों के बारे में उन्हें स्वयं भी कोई जानकारी नहीं रहती। वे यह भी नहीं समझ पाते कि अत्यधिक मात्रा में औषधि का सेवन करने से मनुष्य की जीवन शक्ति पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी वह यह दावा करते हैं कि उनकी चिकित्सा प्रणाली विज्ञान सम्मत है। उनकी एक बड़ी भूल यह भी है कि वह रोग के मूल कारण को अदृश्य नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि रोग भौतिक कारणों से अथवा तत्वों से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे सदा इन्हीं तत्वों की खोज में ही जुटे रहते हैं। वे लक्षण और रोग को भी एक ही मानने की भूल कर बैठते हैं। उदाहरणार्थ, क्षय रोग में फेफड़ों में एक तरह के कीटाणु लग जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। एलोपैथिक चिकित्सक इन कीटाणुओं को ही रोग का कारण मान लेते हैं। वस्तुतः यह एक लक्षण मात्र है। जब फेफड़ों में कफ की अधिकता के कारण सड़न उत्पन्न हो जाती है तो यह कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं और फेफड़े को खराब कर जाते हैं। एलोपैथिक चिकित्सक कीटाणु उत्पन्न होने के कारणों की खोज न कर कीटाणुओं को नष्ट करने के तरीकों की तलाश में ही लगे रहते हैं। यदि कार्य कारण को एक ही मान लिया जाए तो किसी भी तरह उनके एक रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती।
उदाहरण के लिए स्नाविक दुर्बलता, पक्षाघात, बुखार, प्रदाह, अंग का कड़ा पड़ जाना, नस नाड़ी का प्रणाली का अवरुद्ध हो जाना, रक्त की अधिकता, अम्लजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि का घटना या बढ़ना, धमनी और शिराओं का उत्तेजित होना या सुस्त पड़ जाना, अनुभव शक्ति में उत्तेजना या कमी, शरीर यंत्र में परिवर्तन, इन सबको वे एक एक रोग का कारण मान लेते हैं। इस कारण अनुदानिक सिद्धांतों के आधार पर वह मूल लक्षण के रोग का मूल कारण मानने की भूल कर बैठते हैं और वह आयुर्वेद प्रणाली भी महात्मा हैनीमैन के सिद्धांतों के अनुकूल है। एलोपैथी की तरह आयुर्वेद मूल लक्षण को ही मूल रोग का कारण नहीं मानता। अनेक रोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ मूल लक्षण मूल रोग का भ्रम पैदा कर देते हैं। यदि इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाने पर रोगी का इलाज एलोपैथी चिकित्सा द्वारा कराया जाता है तो उसकी मृत्यु लगभग निश्चित ही रहती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक नवयुवती को गंडमाला रोग हो गया और शिक्षित लोगों की ऐसी मान्यता है कि गले में 7 गांठें निकल आने के बाद यह रोग स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन 7 गांठें निकलने का कष्ट रोगी को ही भोगना पड़ता है और फिर वह उसके बाद ठीक हो जाएगा, यह भी भगवान की दया पर निर्भर करता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर एक नया लेकर आएंगे और इसके आगे की जो विवेचना है वो हम आपसे बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।